ओम श्री साईनाथाय नमः। आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। साथियों, आज की जो वीडियो है, आज एक ऐसे बाबा के भक्त की वीडियो है जो बाबा के अनन्य भाव से भक्त थे और बाबा के अलावा उन्हें कुछ नहीं सूझता था, कुछ नहीं दिखता था। बाबा को वो सच्चे दिल से प्रेम करते थे और बाबा भी उनको अपना दास बताते थे। यानी हम बात कर रहे हैं बाबा के भक्त दास गणु के बारे में। दास गणु बाबा के एक ऐसे भक्त थे जिन्होंने बाबा की अटूट सेवा की। अपने भजनों द्वारा बाबा को जगह जगह, बाबा को लोगों से मतलब अपने भजनों अपने छंदों द्वारा उन्होंने बाबा का नाम जगह जगह प्रसार किया। दास गणु का जन्म महाराष्ट्र के ही एक छोटे से गांव में हुआ था और उनका जन्म 1868 में हुआ था। जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह पढ़ाई छोड़कर एक जॉब उन्होंने पकड़ ली और कुछ टाइम बाद उनका जॉब में भी मन नहीं लगा। वो जॉब भी वो छोड़कर अपने घर आ गए। उनका शरीर हट्टा कट्टा था और काफी अच्छे सेहतमंद दिखते थे वो। तो उनकी नजर उस समय के एक अंग्रेज ने उनको देखा तो उन पर पड़ी, तो उन्होंने उन्हें पुलिस में नौकरी दे दी और कांस्टेबल के रूप में उनको वो पद मिला। और नाना साहब चांदोलकर जो बाबा के भक्त हैं, शायद ही कोई ऐसा साईं भक्त होगा जो उनको नहीं जानता होगा। नाना साहब चांदोलकर की ड्यूटी उनको सुरक्षा में उनको लगाया गया। दास गणु महाराज को उनकी सिक्योरिटी में लगाया गया। तो नाना साहब चांदोलकर तो बाबा के भक्त थे ही, तो वो शिरडी आते जाते रहते थे। तो जब दास गणु को उनकी सिक्योरिटी में लगाया गया तो उनको भी साथ ही साथ चांदोलकर जी के साथ शिरडी आना हुआ। और शिरडी आते ही वो इतने मंत्र मुग्ध हो गए बाबा की उस पॉजिटिव जो वाइब आती है वहां पर, उसमें वो इतने खो गए कि उनके दिल में जो बाबा के प्रति एक बीज आया, बाबा की भक्ति के नाम का एक बीज आया, वो बढ़ते बढ़ते कब बड़ा वृक्ष बन गया उन्हें भी नहीं पता चला और वो बाबा की शरण में आ गए। तो कांस्टेबल की नौकरी करते करते के साथ ही वो तो पहले के जमाने में ना टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ छंद वगैरह गाते थे, पद गाते थे लोग और अपना टाइम पास करते थे। तो वैसे ही वो भी जब कांस्टेबल थे उसी समय जॉब में जब वो उनकी छुट्टी हो जाया करती थी तो उसके बाद वो सब समूह में बैठकर छंद वगैरह गाते थे और शेरो शायरी वगैरह जैसे वगैरह करते थे, वो खाली अपना टाइम पास करने के लिए। तो जब वो बाबा की शरण में आने लगे, बाबा को उन्होंने एक दिन वो बाबा के पास बैठे हुए थे तो बाबा ने उनको आज्ञा दी कि ये जो तुम नाचना गाना या ये भजन ये जो तुम करते हो शेरो शायरी वगैरह, ये मत किया करो। इसकी जगह तो तुम भजन शुरू करो, तुम मेरे लिए कुछ गाओ। तो दास गणु महाराज बहुत खुश हुए कि बाबा की ने मुझे कुछ काम दिया और बाबा ने उनको नौकरी छोड़ने की सलाह दी कि नौकरी छोड़कर तू मेरी शरण में आ, तुझे सब कुछ मिलने वाला है। उन्होंने बाबा की आज्ञा मानी और वो नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और वो बाबा की शरण में आ गए। तो दास गणु महाराज का जीवन बाबा के लिए भजन कीर्तन, वो जब भी कहीं जाते थे भजन कीर्तन करने तो उनका एक ही तरीका था कि वो अपने सामने एक बाबा की एक फोटो रख लिया करते थे। उस समय बाबा को लोग इतना नहीं जानते थे और बाबा की जो लीला है उसका प्रचार प्रसार उन्होंने दास गणु महाराज ने ही किया, जिसकी वजह से शिरडी में लाखों भक्तों का तांता लग गया। उस समय भक्त बहुत संख्या में वहां आने लगे। तो जैसे जैसे बाबा की ख्याति बढ़ी, बाबा के मिरेकल्स लोगों तक पहुंचे, लोगों को बहुत उम्मीद हो जाती थी कि अब कहीं नहीं होगा तो बाबा के शरण में जाके सब सही होगा। तो लोग आने लगे और बाबा से उनको लाभ मिलने लगा। दास गणु महाराज, आज जो हम ये बाबा की चारों आरतियां गाते हैं, ये दास गणु महाराज की ये देन है। ये आरतियां बाबा की इतनी मधुर, इतनी जो कहते हैं ना जिसमें खो जाते हैं बाबा की आरतियों में,
जब आरती बाबा की चलती है ना, होती है, तो कितना सुंदर दृश्य होता है वो देखने लायक। कानों को वो इतनी सुंदर आवाज जो वो गाते हैं बाबा के लिए, जो भक्त लोग एक सुर में गाते हैं, उसका आनंद ही अलग है। तो वो चारों आरतियां हमें दास गणु जी ने दी। और साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, या रहम नजर अब मोरे साईं, रहम नजर करो अब मोरे साईं, ये हमें दास गणु जी ने ही पद क्षण ऐसे दिए हैं जिसकी पुकार बाबा तक पहुंचती है। कोई भी भक्त अगर इसे सच्चे दिल से बाबा के सामने बैठकर गाता है, बोलता है, पढ़ता है, तो बाबा का हृदय मोम की तरह एकदम पिघल जाता है। बाबा तो हमारे वैसे भी बहुत ज्यादा दयालु हैं। भक्त का एक आंसू गिरता है और बाबा तक खबर हो जाती है। तो और साईं भक्त दास गणु महाराज को तो जानते ही होंगे, जो भी साईं भक्त हैं वो जानते होंगे बाबा कि कितने वो करीबी थे। और यही थे हमारे दास गणु महाराज, जो एक बार वो तैयार होकर कहीं जा रहे थे भजन कीर्तन करने के लिए, और उन्होंने क्या किया कि लुंगी बांध ली, ऊपर से अंगरखा टाइप का कुछ पहन लिया उन्होंने, काफी जरी वाला, और सर पे एक साफा बांध लिया, जरी का साफा बांध लिया। मतलब पूरा एकदम दूल्हे की तरह वो तैयार हो गए। उस समय जो वो पोशाक चलती थी, तो बाबा की द्वारका माई में आए बाबा से आज्ञा लेने, क्योंकि वो कीर्तन करने जा रहे थे। तो बाबा ने उनको बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो? कि मैं कीर्तन करने जा रहा हूँ। तो कीर्तन करने जाने के लिए तुम्हें ये दूल्हा बनने की क्या जरूरत है, इसको उतारो, क्योंकि कीर्तन के लिए एकदम सिंपल ड्रेस होनी चाहिए। बाबा ने उनको उस समय बोला। उन्होंने बाबा की आज्ञा मानी और उन्होंने लुंगी पहनी और ऊपर का अंग ऐसी खाली रखा, जिसमें उन्होंने एक फूलों की माला और हाथ में करताल और एक में वीणा टाइप का कुछ बजाते हैं ना, वो लिया और वो चल दिए अपने बाबा के गुणगान करने। जगह जगह जाते थे वो इसी तरीके से। उसके बाद उन्होंने वो ड्रेस कभी नहीं पहनी। और बाबा भी दास गणु को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बाबा के काफी करीब थे। तो ऐसे बाबा के भक्त हैं जिनके बराबर की भक्ति तो हम कर भी नहीं सकते। जरा सी परेशानी आती है तो हम बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है हमें, ये हम भूल जाते हैं कि हमारे साईनाथ बैठे हैं हमारे लिए। सिर्फ परेशानी में ज्यादा अंदर डीपली जाने से अच्छा है हम बाबा के नाम में डीपली जाएं। तो जब आप ऐसा करके देखिए, आप टेंशन को एक तरफ रखिए और बाबा का नाम स्मरण को चालू कर दीजिए। तो जैसे जैसे आप बाबा का नाम लेंगे ना, वैसे वैसे टेंशन देखना आपकी आधी से ज्यादा खत्म होने लगेगी। क्योंकि जो टेंशन होती है ना, वो तो छोटी बड़ी हो सकती है, होती है, मतलब छोटी होती है या बड़ी होती है, हर किसी के जीवन में टेंशन है। लेकिन हम उसको यहाँ से बहुत बड़ी बना लेते हैं, बहुत सोचते हैं कि क्या हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हो गया, क्या होगा, क्या हो नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें हम सोचते रहते हैं। बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि बाबा के ऊपर है ना हमारी डोर, तो हमारे हाथ, मेरे बाबा के हाथ में है हमारी डोर। तो जैसे वो नचाएंगे हम नाचते जाएंगे। और ये दुख क्या पता कितना कम है, हो सकता है इससे ज्यादा हमें कुछ नुकसान होता। तो बाबा के भरोसे रहिए, बाबा आपको कभी भी गिरने नहीं देंगे। तो भक्तों, दास गणु की छोटी सी ये कहानी जितना मैं जानती थी मैंने आपको बताई। और आप भी जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के ऊपर। अगर आपको भी कुछ, आपके पास कुछ अनुभव है बाबा की लीला से जुड़ा हुआ, तो आप मुझे 9318316557 पर बता सकते हैं। आप मुझे कॉल करना, मैसेज करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। और आपकी जो वीडियो है, जो भी आप मुझे बताना चाहते हैं, उसको फिर हम अपने चैनल पर भी लाएंगे। तो साईं भक्तों, ख्याल रखिए अपना, अपनों का, खुश रहिए, प्यार बांटिए, बाबा की सेवा में लगे रहिए। कभी किसी का बुरा ना सोचें, कभी किसी का बुरा ना करें, जितना हो सके दान करें। हमारे बाबा यही सिखाते हैं हमें। तो चलिए साईं भक्तों, अगली वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं। तब तक ओम साई राम, जय साईं।